हेलो फ्रेंड्स, आज हम पुष्प के बारे में अध्ययन करेंगे। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अब हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। पुष्प पौधे का वह भाग है जिसमें लैंगिक प्रजनन द्वारा फल एवं बीज का निर्माण होता है। पहले हम लैंगिक प्रजनन को जानेंगे। लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन की विधि है जिसमें दो अलग अलग लिंग वाले जीव एक साथ मिलकर एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। लैंगिक प्रजनन कहलाता है और यही प्रजनन फूलों में होता है। अब हम पुष्प के भागों को जानेंगे। पहला है बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। इसे हम डायग्राम के माध्यम से जानेंगे। यह है पुष्प का डायग्राम। अब इसमें हम समझेंगे। ये जो भाग है इसे वृंत कहते हैं और ये है पुष्पासन, जिस पर पुष्प आसन किए हुए रहता है, पुष्पासन है। और ये ग्रीन कलर का ये जो दिख रहा है वो बाह्यदल पुंज है। यह लगभग सभी फूलों में हरा होता है और ये कली को रक्षा प्रदान करता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पुष्प को ये रक्षा प्रदान कर रहा है। और जब पुष्प धीरे धीरे खिलने लगता है तो ये बाह्यदल पुंज नीचे आने लगता है, गिरने लगता है। और जब पुष्प को ये खाना भी प्रदान करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब हम ये दलपुंज के बारे में जानेंगे, जो अलग अलग फूलों में अलग अलग रंग के होते हैं। कई फूलों में लाल तो कई फूलों में पीला तो कई फूलों में सफेद। यह भौरों को आकर्षित करता है। कई फूल जिसमें रंग नहीं होते, जो सफेद होते हैं, वो अपनी सुगंध से भौरों को आकर्षित करते हैं। हमने दलपुंज को भी जान लिया है। अब हम पुमंग को जानेंगे। पुमंग पौधे का नर भाग होता है। जो ये येलो टाइप से है वो पुमंग कहलाता है। इसका जो ये भाग होता है, पुमंग को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। जो ये पतला सा भाग होता है उसे पुंकेसर कहते हैं और ये जो है गोल सा, जिसे पराग कोश कहते हैं। और इसमें छोटे छोटे पराग कण होते हैं। अब हम पुष्प के मादा भाग जायांग को जानेंगे। यहाँ पे अंडाशय होता है और इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, जो कि यहाँ पर अंडाशय है और ये जो लंबा सा जाता है जो वर्तिका कहलाता है। और जो सबसे ऊपर एकाग्र पर, उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र पर ही परागकण का आगमन होता है और परागकण अंदर जाकर निषेचन होता है।